तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग निफ्टी के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। कब के लिए? मंडे के लिए। ठीक है, मंडे के लिए हम निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं। मंडे को कैसा निफ्टी वर्क करेगा, ठीक है, निफ्टी कैसे वर्क करेगा मंडे को। और बैंक निफ्टी का ही मैं आपको है ना नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बैंक निफ्टी का ही बता दूंगा। और इसमें हम अच्छे जान लेते हैं निफ्टी का चार्ट। ठीक है, निफ्टी का चार्ट मंडे के लिए। आज डेट कितनी? आज है 23 अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त शनिवार। ठीक है, शनिवार। आज सैटरडे है 23 अगस्त। तो हम निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं मंडे के लिए। और हम हर एक चार्ट देख लेंगे आज। ठीक है, निफ्टी का हर एक चार्ट देख लेंगे। मंथ का भी देख लेंगे, वीक का भी देख लेंगे, डे का भी देख लेंगे, 15 मिनट का भी देख लेंगे और 5 मिनट का भी देख लेंगे, 1 मिनट का भी देख लेंगे। सब कुछ देख लेंगे। तो यहाँ पर चालू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर कैसा क्या चार्ट बन रहा है। ठीक है, तो हम पहले जब मंथ का चार्ट लगाते हैं, देखो आपको क्या करना होता है, पहले बड़े से लेके फिर छोटा चार्ट देखो। पहले सबसे बड़ा चार्ट, जैसे बिग चार्ट, फिर स्मॉल चार्ट, फिर स्मॉल चार्ट। समझ रहे हो आप? तो सबसे पहले आपको बड़ा चार्ट देखना चाहिए। तो पहले हम मंथ का चार्ट देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या चल रहा है। और आपको तो मालूम ही है फ्राइडे को लगभग मेरा 3 लाख का, ठीक है, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था, ज्यादा नहीं हो पाया था। और फ्राइडे को सुबह मॉर्निंग में हमारी ट्रेड छूट गई थी, जब मार्केट चल चुका था, पूरा नीचे गिर चुका है। ठीक है, डाउनवर्ड में चल चुका था। फिर मैंने आपको सिखाया था कैसा क्या है मार्केट के अंदर। और मेरा लगभग 3 लाख का ही प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था, ज्यादा नहीं हो पाया था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देख लेते हैं महीने का चार्ट। महीने के चार्ट में तो ठीक ही है। देखो मार्केट ऊपर जा रहा था है, फिर यहाँ पर 4-5 महीने यहाँ पर नीचे गिरा, फिर 4 महीने ऊपर गया, फिर 1 महीना इन्हें करेक्शन दिया। 1 महीने के अंदर फिर करेक्शन दिया यहाँ पर, जब मार्केट गिरा था अच्छा खासा। अब मार्केट वापस थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए करेक्शन कर रहा है, इधर करेक्शन थोड़ी सी कर रहा है। तो आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा कि अभी इस पे तो थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही है। 1 महीने के चार्ट पे तो अभी ग्रीन कैंडल बन रही है और अभी थोड़ी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर देखो इसके लिए अब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या होगा महीने के चार्ट पे? तो ये हो गया है ना, ये हो गया, ये जो सा ये बिग सबसे बड़ी होगी रेजिस्टेंस जो हाई है अभी तक का। तो अगर आप मंथली चार्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप चेक कर सकते हो कि अभी भाई ऊपर जा सकता है। ठीक है, ऊपर जा सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करेक्शन तो देता रहता मार्केट। दो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर काम कर रहे हो, ठीक है, वर्क कर रहे हो, तो करेक्शन तो देता रहता है छोटा मोटा। जैसे कि यहाँ पर करेक्शन आया था, फिर यहाँ पर करेक्शन आया था। अगर आप 5-10 साल के लिए बैठे हुए हो तो फिर बड़ा काम करता ही है। ठीक है, तो प्रॉफिट तो होता ही है। और अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, रिस्क नहीं लेना है और प्रॉफिट चाहिए, तो आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका साल के अंदर प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, साल के अंदर प्रॉफिट में आएगा। तो आप देख लेना, ठीक है, ईटीएफ को आप देख लेना यूट्यूब पे कैसा क्या होता है, तो आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा। तो अब यहाँ पर वीक का चार्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पर वीक का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर गैप ओपन हुआ था, फिर थोड़ा सा नीचे करेक्शन दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे 1 वीक ऊपर गया था, फिर यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ था, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिर रहा है। 3-4 दिन से 3 हो गई, शायद 3 दिन हो गई थी, 3 दिन से नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चला है मार्केट, यहाँ से थोड़ा गैप ओपन हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर अभी तो रेड कैंडल बनने को हो रही है। नीचे आया, 1 वीक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बनने को आ रहा है। तो यहाँ पर कैसा हो सकता है? यहाँ पर कैंडल कुछ ऐसे बन सकती है कि मार्केट ये नीचे तो है, इसको जो सा गैप हो रखा है ना, इसको गैप फिल करने के लिए आ सकती है। यहाँ से फिर वीक बना के ऊपर चली जाए, या फिर यहाँ पर रेड कैंडल क्लोज हो जाए। यहाँ पर 2 सिचुएशन बन सकती है कि मार्केट ऐसे बिग बना के, जोन सी वाली कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, इसको ये मान लिया, ठीक है, ये कैंडल मान ली, बिग बना के वापस ऊपर क्लोज हो जाए, चाहे रेड में हो जाए चाहे ग्रीन में हो जाए, या फिर डीप रेड बना दे। ठीक है, यहाँ पर ये सीन बन सकती है। तो यहाँ पर क्या लगता है हमको कि यहाँ पर कैसा क्या हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट आएगी, यहाँ पर आएगी। तो भी यहाँ पर सिचुएशन क्या बनेगी? तो यहाँ पर मार्केट को नीचे आना है, नीचे आना मतलब कि डाउन आना है अभी। ठीक है, डाउन आना है 2-4 दिन। तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर गैप फिल करने, तो यहाँ पर आएगी 1 वीक के अंदर। तो फिर यहाँ से आ सकते हैं मार्केट नीचे, यहाँ तक गैप फिल करके फिर वापस ऊपर जा सकते हैं, या फिर यहाँ बड़ी रेड कैंडल बना दे। तो आपको इससे अमाउंट चल गया कि भाई यहाँ पर डाउन साइड के लिए यहाँ पर हमको दिख रहा है, डाउन साइड के लिए हमको यहाँ पर दिख रहा है वीक के अंदर। तो अब हम और देख लेते हैं यहाँ पर कि वीक के अंदर तो अभी थोड़ा डाउन साइड के लिए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये है और अभी वीक के अंदर डाउन साइड के लिए। ठीक है, अब डे का चार्ट देख लेते हैं हम। डे के चार्ट में भी अब आपको दिखाई देगा अच्छे से कि मार्केट नीचे आया था, थोड़ा सा करेक्शन दिया, फिर गैप आप ओपन दिया, ठीक है, गैप अप ओपन दिया, थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरने को हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ से गिर चुका है। ठीक है, यहाँ से अब गिर चुका वापस।
अब क्या हो सकता है, जो सा गैप है इसको फिल करने के लिए आ सकता है। तो आपको अब मंडे के लिए चल रहा होगा मालूम कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट नीचे आ सकता है, ऊपर जाने की डायरेक्शन बहुत कम है। तो फिर हमको क्या, अगर हमारी स्ट्रेटेजी इंट्राडे के अंदर बताती है कि भाई हमको कॉल लेनी है, कॉल लेनी, तो हम कॉल नहीं लेंगे। अगर हमारी स्ट्रेटेजी बताती है कि हमको पुट लेनी है, नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि भाई ये एक गैप है, तो इसको गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, एक दिन के चार्ट पे आपको अच्छे दिखाई दे दिया होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मार्केट नीचे आ सकती है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल भी है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ से ऊपर गया, अब यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, फिर यहाँ से गैप फिल के लिए आ सकती है मार्केट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। आपको डाउन साइड के लिए आप थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो, पर कॉल साइड के लिए आप थोड़ी कम ही करना है। ठीक है, कॉल साइड के लिए आपको इंक्रीज नहीं करनी है। अगर आप 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए देख रहे हो तो आप पुट साइड के लिए ले लेना। अगर आप छोटे फ्रेम में और देख रहे हो, अभी आपको दिखाता हूँ मार्केट कैसा क्या चार्ट चल रहा है वहां पर। और ये तो दिन का चार्ट है, हमको दिन के अंदर मार्केट नीचे आई, एक दिन ऐसा नहीं होता है, जैसे मार्केट नीचे भी आ रही है तो कॉल साइड के लिए भी ट्रेड बनती है। ठीक है, ऊपर के लिए भी ट्रेड बनती है, अगर मार्केट ऊपर जाए तो नीचे के लिए भी ट्रेड बनती है। तो ट्रेड हमको सबको मिलेगी, बायर को मिलेगी, सेलर को मिलेगी, आपको सबको मिलती है ट्रेड। तो चाहे मार्केट ट्रेंड अप हो चाहे ट्रेंड डाउन हो, ठीक है, ट्रेड सबको मिलेगी। तो वही हमको देखना है। तो ज्यादातर चांसेस क्या है कि भाई यहाँ पर डाउन साइड के लिए आया, तो फिर डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में हम ट्रेंड के साथ काम करेंगे तो थोड़ा हमारा बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। बड़ा प्रॉफिट बन सकता है अगर हम ट्रेंड के साथ काम करेंगे। तो हमारा इससे हमको ऐसा मालूम चलता है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, तो हमको ट्रेंड के साथ ज्यादा ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो आपको इससे ये मालूम चल गया होगा कि ट्रेंड के साथ आप ट्रेड लोगे, ट्रेंड के साथ तो आपका प्रॉफिट बनेगा। तो आपको यहाँ पर दिख गया होगा कि यहाँ पर ट्रेंड अभी डाउन साइड का चल रहा है और यहाँ पर गैप है, तो गैप फिल के लिए मार्केट आ सकता है। तो आप देख लेते हैं, अगर आपको बाय करना है तो बाय के लिए भी आप ट्रेड ले सकते हो, पर आप छोटी क्वांटिटी के अंदर आप ट्रेड लेना। ठीक है, अगर आप बायर हो तो आप छोटी क्वांटिटी के अंदर आप ट्रेड लेना। मैं ना तो बायर हूँ ना मैं सेलर हूँ, मेरे को जिस साइड ट्रेड मिल जाते हैं मैं उस साइड ट्रेड ले लेता हूँ, वो मैटर करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, डे का चार्ट तो हमने देख लिया, 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अब 15 मिनट का चार्ट आपको दिखाई देगा अच्छे से। यहाँ पर जो 3-4 दिन से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर रेंज में था, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पर 2-3 दिन जो भी दिन है, 18, 19, 20 भी है, 21 है, 22 है, तो जितने भी दिन है ये इस गैप को फिल करने के लिए नहीं आया, अभी ये यहाँ पर ही चल रहा है। ठीक है, कि मार्केट ऊपर नीचे करता है इधर और यहाँ से मार्केट गिराता, फ्राइडे को मार्केट यहाँ से गिराता, यहाँ से। ठीक है, और अब यहाँ पर मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मार्केट को आना चाहिए, इसको ब्रेक करके तो देख लेते हैं मार्केट कैसा क्या वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया। और अब देखो लास्ट डे मार्केट ने क्या करा था कि जोन से ही 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट, एरी बड़ी कैंडल 15 मिनट की, 5 मिनट को देख के मैं ट्रेड ली थी। ठीक है, ट्रेड 5 मिनट को देख के मैं ली, तो 5 मिनट पे आपको समझाता हूँ कहाँ पर मैं ट्रेड ली थी, क्यों ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर गैप फिल करने के लिए यहाँ पर आ सकता है मार्केट। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर लगा देता हूँ यहाँ पर आपको मैं। अब यहाँ पर आपको कल के लिए ट्रेड कैसे लेनी है, कल मतलब कि मंडे के लिए। ठीक है, मंडे के लिए ट्रेड कैसे लेनी है, यहाँ पर रजिस्टर लगाता हूँ मंडे के लिए। यहाँ पर मंडे के लिए आपको ट्रेड कैसे लेनी है आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक एक यहाँ पर रजिस्टेंस बनेगा छोटा सा, यहाँ पर क्लोन, यहाँ पर ये लगा दिया। ठीक है, अब देखिए और एक हाई पे लगा देते हैं, कोई बात नहीं, एक हाई पे लगाते हैं अपन, क्लोन यहाँ पर लग चुका है। अब देखिए ये कल ओपन मतलब कि मंडे है, कल का मतलब होता है मंडे। ठीक है, मैं मंडे बोल रहा हूँ, कल बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर इस रेंज में ओपन होती है मार्केट, टाइम स्पेंड करने देना, टाइम स्पेंड करने देना, टाइम स्पेंड करने देना। ठीक है, और इसको ब्रेकआउट करती है जो सी बिग है, बिग को ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, बिग को हम ज़्यादा मानते हैं, बॉडी को नहीं मानते, बिग को। ठीक है, बिग होती है जहाँ से बायर आ रखे है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो सी ये बिग है, अगर इधर टाइम स्पेंड कर दिया सुबह सुबह, यानी बिग को पार कर दिया, ठीक है, क्लोजिंग दे दी इसके नीचे कैंडल ने, तो मार्केट नीचे आएगी, फिर मार्केट नीचे आएगी। तो आपको इधर बड़ा टारगेट रखना है। ठीक है, बड़ा टारगेट यहाँ पर रखना है थोड़ा अच्छे से। पहले आपका टारगेट ये वाला रहेगा, आपको लगा के दिखाता हूँ इधर, क्लोन, पहला टारगेट आपका यहाँ पर रहेगा, क्लोन, दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर रेंज में फंस जाएगा मार्केट, तो इतना बड़ा मूव तो देगा नहीं, पर दे दिया तो बता रहा हूँ मैं आपको कि पहला टारगेट आपका यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर,
क्लोजिंग दी, पहला टारगेट आपका यहाँ पर रहेगा, फिर दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर रहेगा। टाइम स्पेंड कर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। टाइम स्पेंड करके नीचे आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो मार्केट ओपन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पर ओपन हो गया, ब्रेकआउट दिया तो मार्केट नीचे आ सकता है इस रेंज के अंदर अंदर। अगर यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, फिर ब्रेकआउट करा, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया उसने, यहाँ पर ओपन होके टाइम स्पेंड करा, जो भी लो है इसका ब्रेकआउट करा, टारगेट वाला रहेगा, फिर आप इसकी उम्मीद थोड़ी कम रखना कि यहाँ तक टारगेट मिलेगा, यहाँ से वापस रिवर्सल हो सकता है। अगर यहाँ पर ओपन होता है और इतने ऊपर, अगर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर इतने ऊपर ओपन होता है यहाँ पर, तो आपको कॉल चार्ट के लिए आपको ट्रेड नहीं लेनी है, कॉल चार्ट के लिए ट्रेड नहीं बनती है। इस वाली रेंज के अंदर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्लोन अगर अगर यहाँ पर ओपन होता है छोटी सी, यहाँ पर नहीं बोल रहा मैं, यहाँ पर नहीं बोल रहा, यहाँ पर ओपन होता है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है। और अगर यहाँ पर ओपन होता है जोन सा हमारा हाई है, ठीक है, जोन सा हमारा हाई है, यहाँ पर कॉल साइड के लिए ट्रेड नहीं बनेगी। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, पहली कैंडल रेड बनाता है, तो मार्केट फिर नीचे आएगी, टारगेट वाला रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर टॉप पे ओपन होता है मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, पहली कैंडल रेड बनती है, तो मार्केट फिर नीचे आएगा। अगर पहले कैंडल ग्रीन बनती है, ट्रेड नहीं लेनी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। तो आप इसी का ध्यान रखना। और यहाँ पर आता है, ठीक है, आपको हिसाब से देखना है, जहाँ पर रेंज बन जाए ना, जहाँ पर भी रेंज बन जाए, सीधा मार्केट नीचे आ रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है जब तक रेड कैंडल नहीं बनती। रेजिस्टेंस जोन आपके लिए ये रहेगा, अगर गैप अप ओपन होता है रेजिस्टेंस जोन आपका ये वाला रहेगा। अगर इतने ऊपर गैप अप ओपन होता है रेजिस्टेंस जोन फिर आपका ये वाला रहेगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट फिर पलट सकती है या फिर टाइम स्पेंड करेगी। और अगर थोड़ा नीचे ओपन होता है तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर आपका यहाँ पर ओपन होता है जहाँ पर हमारी क्लोजिंग हो रखी है, तो यहाँ पर अगर आपका ब्रेकआउट करता है जोन से हमारी ये बिक है, तो रेजिस्टेंस जोन ये वाला रहेगा, ठीक है। टारगेट चाहे रेजिस्टेंस बोलो चाहे टारगेट बोल लो। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको ऐसे यहाँ पर लगा लेना है, यहाँ पर देख लेना कि मैंने कहाँ कहाँ पर लगा रखा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना है। देखो आपको बहुत सिंपली समझाता हूँ आपको कि आज मार्केट ओपन हो रखा है, ठीक है, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने लगा लिया, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया, टाइम स्पेंड कर दिया तो हमारी बड़ी क्वांटिटी बनती है, ठीक है। और ट्रेंड कहाँ पर, डाउन साइड का ट्रेंड है, यहाँ पर ओपन हो गया और नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया जो हमारा लो है, तो हमारा टारगेट फिर अचीव कर लेता है बहुत जल्दी, ठीक है, अचीव कर लेता है टारगेट। अगर ट्रेंड डाउन साइड का है, टाइम स्पेंड नहीं करा और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से वापस रिवर्सल हो जाता है, तो मार्केट फिर वापस नीचे के लिए आती है या फिर टाइम स्पेंड करती है। जहाँ पर टाइम स्पेंड और नीचे की तरफ लग रहा है, तो अगर हमको मालूम है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और ट्रेंड भी डाउन है, सब कुछ ठीक है, ट्रेंड भी डाउन है और रेंज के अंदर ओपन हो रखा है, ठीक है, तो आराम से फिर मार्केट नीचे आ जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर टॉप पे हमारा ओपन होता है, पहले इतना गैप अप ओपन हो रखा है और यहाँ पर पहली सेलर के अंदर बन जाती है, रेड के अंदर बन जाती है, तो फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और यहाँ से फिर यहाँ पर जो से ये है, यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है वापस। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये 15 मिनट का चार्ट है, तो आपको ऐसा प्ले करना है। और गैप डाउन के लिए, देखिए गैप डाउन के लिए आप ट्रेड मत लेना, ठीक है, ट्रेड मत लेना गैप डाउन के लिए। आपको ना 1 घंटा देखना पड़ेगा, कम से कम एक घंटा 2 घंटा आपको देखना पड़ेगा मार्केट कैसा क्या करता है। फिर आपको उसी हिसाब से ट्रेड लेनी है कि भाई जैसे गैप डाउन ओपन हो गया, 1 घंटा 1.5 घंटा देखा, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, फिर आपकी स्ट्रैटेजी बता रही है यहाँ से अब वापस मार्केट नीचे आएगा, तो आपको फिर ट्रेड लेनी है। यहाँ पर यह वाला हो गया हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन, इसके ऊपर जाना मुश्किल है। अगर गैप डाउन यहाँ पर ओपन हो गया, गैप डाउन या फिर यहाँ पर ओपन हो गया, तो यहाँ पर जाएगी, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर वापस नीचे आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ओपन हो गया और यहाँ से मार्केट गया, ये रेजिस्टेंस जोन है फिर भी ऊपर जाता रहा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ऐसा होगा यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ तक गया, यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। या फिर सीधा ऐसे आएगा नीचे कि एक बार में ऊपर गया, फिर एक बार में नीचे आया हाफ, फिर वापस ऊपर चला गया, फिर ऐसा टाइम स्पेंड करता रहा, फिर क्लोजिंग दे देगा पूरा खत्म। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना है, मार्केट ऐसे ही वर्क करेगी। 15 मिनट का हमने चार्ट देख लिया, 5 मिनट चार्ट देख लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे भी ऐसे सेम टू सेम। 15 मिनट के चार्ट पे आपने समझ लिया तो आपने 5 मिनट के चार्ट पे समझ लिया, क्योंकि हम देखो
एक मंथ के चार्ट से देखते हुए आ रहे, ठीक है, एक मंथ के चार्ट को देखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सेम ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा रखा है, आपको वैसे ही प्ले करना है। अगर आपको बड़ी क्वांटिटी लेनी है, बड़ी क्वांटिटी ले ली, आपको छोटे मोटे पॉइंट चाहिए, जैसे 15 मिनट का चार्ट हमने क्यों देखा है, ठीक है, कि हमने छोटी क्वांटिटी ले ली और थोड़े हमको बड़ा कैप्चर करना है, तो हमने 15 मिनट का चार्ट देख लिया। अगर आपको छोटे पॉइंट कैप्चर करने हैं, ठीक है, छोटे पॉइंट कैप्चर करने हैं और आपको बड़ी क्वांटिटी लेनी है, तो आप तो फिर कहीं पर भी ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आया मार्केट, आपको फिर रेंज ढूंढनी है, ये रहा मार्केट, यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ टारगेट कौन सा रहेगा, यहाँ टारगेट रहेगा, तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पहली रेड कैंडल बन गई, तो यहाँ से यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखना है वो कैसे रिएक्शन का टाइम स्पेंड करता है। ऊपर के लिए आपकी स्ट्रेटेजी बता रही है, ऊपर जाएगा मार्केट तो आपको कम क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि ट्रेंड हमारा डाउन साइड का है। आपका जो भी स्ट्रेटेजी है वो आपको बता रही है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, तो आपको थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी लेनी है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का है। और आपकी स्ट्रेटेजी बता रही है कि ऊपर की तरफ जा सकती है, तो आपको छोटी क्वांटिटी लेनी है, आधी से भी आधी, ठीक है, हाफ से भी हाफ। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना, फिर आपका मनी मैनेजमेंट ठीक रहेगा, मनी मैनेजमेंट ठीक रहेगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो डाउन साइड के लिए यही ट्रेड बनती है, कहीं पर भी ओपन हो जाए, देखो यहाँ पर ओपन होती है तो ही मार्केट के लिए नीचे बन रही है। और अगर गैप डाउन ओपन होती है तो ट्रेड नहीं बनती डाउन साइड के लिए, क्योंकि पहले ही मार्केट इतना चल चुका है, तो थोड़ा इतना टाइम स्पेंड कर सकता है। आप टाइम स्पेंड करेगा जो मंडे के दिन, या फिर टाइम स्पेंड कर सकता है, या फिर नीचे आ सकता है, ऊपर जाने की थोड़ी संभावना कम है। इस रेंज के अंदर अंदर टाइम स्पेंड करेगा, टाइम स्पेंड करना है तो एक दिन टाइम स्पेंड कर दे, फिर जा सकती है अच्छी खासी मार्केट, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब मैं आपको 1 मिनट का चार्ट दिखाया, तो स्कैल्पिंग वाले तो कहीं पर भी स्कैल्पिंग कर लेते हैं, उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर देखो छोटे मोटे कैप्चर ही करने होते हैं, ठीक है, लगभग 50-60 है ना पॉइंट कैप्चर करने होते हैं, ये उनके लिए बहुत होते हैं, ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि यह देखो यहाँ से मार्केट गिर रखा है, आपकी स्ट्रैटेजी बताइए आपको कि यहाँ पर ट्रेड कैसे लेनी है। जैसे कि यहाँ पर देखो नीचे आते गया, प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि इसके ऊपर जा चुका है मार्केट। जैसे कि आप देखो प्राइस एक्शन देखा करो कि मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, अब याली इसके ऊपर नहीं जा पाया, तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेनी चाहिए। नीचे आ गया, आप यहाँ पर निकल गए, ठीक है, फिर ऊपर गया, इसके ऊपर नहीं जा पाया, फिर आपने यहाँ पर ट्रेड ली, फिर वापस नीचे आ गया मार्केट, ठीक है, फिर यहाँ पर गया, इसके ऊपर नहीं जा पाया, आपने यहाँ पर ट्रेड ली, यहाँ पर आ गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, आपने 3-4 बार प्रॉफिट बनाया, 3-4 बार आपने प्रॉफिट बनाया, एक बार स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं, आप यहाँ से एग्जिट हो चुके हो। तो आपके लिए बहुत ईजी होता है, प्राइस एक्शन देखा करो, ठीक है, प्राइस एक्शन आराम से आप देखा करो, तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और डिमांड और सप्लाई भी आप अच्छे से देखा करो, ठीक है, कहाँ पर डिमांड है, कहाँ पर सप्लाई है, तो आप अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर आप 1 मिनट के चार्ट पर देखोगे, ये आपको बहुत बड़ी रेंज दिखाई देगी, ठीक है, उसी को आप 5 मिनट पे देखोगे, थोड़ी सी आपको छोटी दिखाई देगी रेंज, और अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो आपको ये बहुत छोटी रेंज दिखाई देगी। तो आप डिपेंड करते हो आप कितने मिनट के लिए आप ट्रेड लेते हो, ठीक है। और ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमको ज़्यादा होल्ड नहीं करना होता है। आप 15-20 1 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होता है, तो आप आधे घंटे ज़्यादा मत लिया करो ट्रेड, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पूरे दिन मत बैठा करो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो पूरे दिन मत बैठा करो, आपका लॉस ही होगा। जैसे ही आपको प्रॉफिट दिखाई दे वैसे ही आपको निकल जाना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो जिन पर्सन ने भी यहाँ पर ट्रेड ली होती, तो यहाँ पर उस पर्सन ने ट्रेड ले ली और उसका कैपिटल इतना हो रखा है, ठीक है, उसका प्रॉफिट कम हुआ होगा। पर जिस पर्सन ने भी यहाँ पर ट्रेड ले ली, तो मार्केट सीधा यहाँ पर डायरेक्ट नीचे की तरफ आ रखा है, तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। आपको मालूम है क्या करना है, आपको ना इनको आपको कैप्चर करना है, जो उनसे ये बनी हुई है ना, ये लगातार दिखाता हूँ, रेड 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 रेड, आपको इनको कैप्चर करना है, इनको आपको कैप्चर करना है, इनको आपको कैप्चर करना है, इनको आपको कैप्चर करना है ना। आपको ना बैठा नहीं रहना है कि पूरा आप बैठ रहो, आपने यहाँ पर ट्रेड ली, यहाँ पर निकल जाओ। अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो आपको ऐसे करना है, जैसे कि आपने मेरी देख रखी होगी, जब भी मैं स्कैल्प करता हूँ तो मैं ज़्यादा बैठा ही रहता, 5 मिनट के अंदर अंदर निकल जाता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पर मैं निकल ही जाता। अगर मैंने देखो मेरी यहाँ पर ट्रेड बनती है यहाँ पर, और निकलता मैं यहाँ पर बॉटम से निकल जाता है पूरा यहाँ पर। आपको मैं दिखाऊंगा भी कैसे ट्रेड लेते हैं स्कैल्पिंग में, और मैं दिखा भी रखी है आपको कि स्कैल्प के अंदर अंदर मैंने 10 लाख का प्रॉफिट ईजिली बना लिया है, ठीक है, ईजिली बना लिया था।
ठीक है, कुछ ही मिनटों के अंदर। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ पर ट्रेड ली होती है मैंने, ठीक है, मैं निकलता कहाँ पर, मैं निकल जाता यहाँ पर, थोड़ा सा भी ऊपर गया मार्केट, मार्केट नीचे आता रहा बैठ रहा, जैसे ही हमको ग्रीन कैंडल दिखी मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, ठीक है, स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ी लॉन्ग के लिए बैठे हो, ठीक है, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ना पूरा अच्छे से समझना है कैसा क्या मार्केट चल रहा है, तब आप ट्रेड लेना है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मार्केट देखो डराएगी आपको, मार्केट डराती है, तो आपको अच्छे से सीखना है, अच्छे से आपको सीखना है। मनी मैनेजमेंट आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपकी एक्यूरेसी भी देखो, आपकी एक्यूरेसी भी 100 में से कितनी 40% आप विन करते हो, विन मतलब कि प्रॉफिट में जाते हो 40%, और आपका रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, तो आप प्रॉफिट में ही लिख लोगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक्यूरेसी की वजह ध्यान नहीं देना, आपको देना किसके ऊपर, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। जब भी आपका लॉस हो तो छोटा लॉस हो, जब भी आपका प्रॉफिट हो तो 3 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इतना प्रॉफिट हो। और लॉस आपको मिनिमम करना है, ठीक है, लॉस आपको मिनिमम करना है, प्रॉफिट आपको बड़ा बड़ा लेके जाना है। प्रॉफिट में आपको बैठा रहना है, लॉस में आपको काटना है, ठीक है, लॉस में आपको काटना है। जैसे कि मेरी ट्रेड यहाँ बनती थी, एक ट्रेड मेरी यहाँ बनती, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर होता, यहाँ से देखो जो हमारा स्टॉप लॉस है उससे देखो कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता मेरे को, और मैं निकलता कहाँ पर, मैं निकलता, यानी गेन करना बन चुकी है ना, यहाँ से मैं यहाँ पर निकल जाता, ठीक है, मैं यहाँ पर कैप्चर कर लेता, पर मैं यहाँ पर स्कैल्प नहीं कर रहा था, मैं स्कैल्प नहीं कर रहा था यहाँ पर, इसलिए ये मुझसे छूट गया है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर ट्रेड ले ली थी, 3 लाख का मेरा पहले ही यहाँ पर प्रॉफिट बन चुका था। तो मैंने यहाँ पर स्कैल्पिंग मैंने फिर यहाँ पर करी नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था, ठीक है। और मंडे को देखते हैं कि हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, तो मैं ट्रेड लेके आपको दिखाऊंगा, या फिर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको मैं समझा दी मंडे को कैसे होगा, निफ्टी की वीडियो यार, ठीक है, निफ्टी की वीडियो, बैंक निफ्टी का ही मैं आपको समझा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी बैंक निफ्टी की भी, तो आप वहाँ जाके जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपको याद अच्छी लगी, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलते हैं।